आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, 「
तपागंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते।
अतः एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म अपरम् एतद्ध्येवाक्षरं परं च तयोर्हि प्रतीकम् एतद् अक्षरम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति यः यद् इच्छति परम अपरम वा तस्य तद्भवति। परम चेत् ज्ञातव्यम् अपरम चेत् प्राप्तव्यम्। यतः एवम् अतः एतत् आलम्बनम् एतत् ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनानां श्रेष्ठं प्रशस्यतमम्। एतदालम्बनं परमपरं च परापर ब्रह्म विषयत्वात्। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतः ब्रह्मवद् उपास्यो भवति इत्यर्थः। अन्यत्र धर्मादित्यादिना पृष्टस्य आत्मनः अशेष विशेष रहितस्य आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारो निर्दिष्टः। अपरस्य च ब्रह्मणः मंदमध्यम प्रतिपत्तीन् प्रति। अथ इदानीं तस्य ओंकारालम्बनस्य आत्मनः साक्षात् स्वरूप निर्दिधारयिषया इदम् उच्यते। न जायते न उत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते च। उत्पत्तिमतः वस्तुनः अनित्यस्य अनेक विक्रियाः तासाम् आद्यन्ते जन्म विनाशलक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिध्येते। प्रथमं सर्वविक्रिया प्रतिषेधार्थं न जायते म्रियते वा इति। विपश्चित् मेधावी अविपरिलुप्तचैतन्यस्वभावत्वात् किंच न अयम् आत्मा कुतश्चित् कारणान्तराद् बभूव। स्वस्माच्च आत्मनः न बभूव कश्चित् अर्थान्तरभूतः। अतः अयम् आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः अपक्षय विवर्जितः। यो हि अशाश्वतः सः अपक्षीयते। अयन्तु शाश्वतः अतएव पुराणः पुरा अपि नव एव इति। यो हि अवयव उपचयद्वारेण अभिनिर्वर्त्यते स इदानीं नवः यथा कुम्भादिः। तद्विपरीतस्तु आत्मा पुराणो वृद्धिविवर्जितः इत्यर्थः। यतः एवम् अतः न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे। तत्स्थः अपि आकाशवत् एव। एवं भूतम् अपि आत्मानं शरीरमात्रात्मदृष्टिः हन्ता चेत् यदि मन्यते चिन्तयति हन्तुं हनिष्यामि एनम् इति यः अपि अन्यः हतः सोऽपि चेत् मन्यते हतम् आत्मानं हतः अहम् इति। उभौ अपि तौ न विजानीतः स्वात्मानं। यतः न अयं हन्ति अविक्रियत्वात् आत्मनः। तथा न हन्यते आकाशवत् अविक्रियत्वाद् एव। अतः अनात्मज्ञ विषय एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारः। न ब्रह्मज्ञस्य श्रुतिप्रामाण्यात् न्यायाच्च धर्माधर्मादि
अनुपपत्तेः। नचिकेता का प्रश्न यह है कि मनुष्य के मृत्यु के उपरांत कोई वस्तु रहती है या नहीं रहती है, अस्ति नास्ति वा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के अनंतर ऐसा इंद्रिय गोचर होता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। एक व्यक्ति जो किसी समय अस्तित्ववान था, वह अब अस्तित्वहीन हो गया। ऐसा ही लोक का अनुभव है, जगत का अनुभव है। तो क्या वास्तव में उसका अस्तित्व मिट गया, या कुछ है जो अस्तित्ववान है, चाहे भले वह इंद्रिय गोचर न हो? तो इस प्रश्न की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह जो जीवन यात्रा है, यह केवल एक शरीर से शुरू होती हुई नहीं दिखाई देती है। जब कार्य कारण का विवेक करते हैं तो हमारे अंदर जिस तरह का स्वभाव है, जिस तरह की मनोवृत्तियां हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शरीर से पूर्व भी कोई जीवन था। एक ही गर्भ से एक साथ ही पैदा हुए दो बच्चे एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, और कोई भी प्रतिक्रिया बिना पूर्व संस्कारों के नहीं होती है। तो आज भी जो हमारी प्रतिक्रिया है, वो हमारे पूर्व के अनुभवों, पूर्व के संस्कारों पर आश्रित है। तो बाल्यावस्था में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, किसी में कोई कला प्रकट होती हुई दिखती है, किसी में अलग अलग तरह के संस्कार दिखाई देते हैं। तो ये जो संस्कार हैं, ये निश्चित रूप से किसी काल में बने होंगे, क्योंकि संस्कार बिना अनुभव के बनते नहीं हैं। तो निश्चित रूप से इस शरीर से पूर्व भी कोई अनुभव की दशा होनी चाहिए। तो एक तो व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं से पूर्व के जीवन का संकेत मिलता है। दूसरा, कर्म सिद्धांत के आधार पर भी प्रत्येक शिशु को अलग अलग परिस्थिति मिलती हुई दिखती है, और परिस्थिति कर्म निमित्तक ही होती है। तो निश्चित रूप से आज नवजात शिशु को जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, वह अकारण नहीं हो सकती है। तो उसका कोई पूर्व संचित कर्म होगा। तो कम से कम ये दो ऐसे प्रमाण हैं। एक तो उसके द्वारा संपन्न प्रतिक्रिया जो पूर्व के संस्कारों पर आश्रित है, और दूसरा प्राप्त परिस्थिति जो कि कर्म पर आश्रित है। तो ये संस्कार परंपरा और कर्म परंपरा, ये दो ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे ऐसा निश्चय होता है कि इस शरीर से पूर्व भी कोई जीवन होना चाहिए। और यदि शरीर से पूर्व कोई जीवन होगा
तो निश्चित रूप से शरीर के पश्चात भी होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि शरीर से पूर्व उसका अस्तित्व हमें नहीं मालूम पड़ता है और शरीर के पश्चात भी अस्तित्व नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन जीवन में प्राप्त संकेत ये कहते हैं कि अस्तित्व होना चाहिए। तो ये जब विचार करता है कोई व्यक्ति तो ये प्रश्न उठता है, अस्ति नास्ति वा। ये एक विचिकित्सा होती है, एक संशय होता है, क्योंकि इंद्रियों के आधार पर, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। अब इसमें एक उत्तर ये हो सकता है कि अगर इंद्रिय प्रत्यक्ष कोई वस्तु नहीं है तो नास्ति इति ऐसा निर्णय ले लिया जाए कि वह नहीं है। लेकिन फिर ये जो संकेत हैं, ये संकेत ये कहते हैं कि होना चाहिए। इसलिए ये नचिकेता का जो प्रश्न है, यह प्रथम इसका जो प्रश्न का रूप है वो अस्तित्व संबंधी है कि किसी चीज का अस्तित्व शरीर के बाद भी है या नहीं है। इसी प्रश्न में यह भी सन्निहित है कि यदि किसी चीज का अस्तित्व होगा तो वह कार्य कारण से भिन्न होगा, खासतौर से संघात से विलक्षण होगा। क्योंकि यह जो संघात है और इसमें भी मुख्य रूप से जो स्थूल शरीर है वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, पंचत्व में विलीन हो गया। तो यदि तो कोई इस शरीर के बाद है तो निश्चित रूप से उसको शरीर से पृथक होना चाहिए। और यदि वह शरीर से पृथक है तो जिस समय शरीर है उस समय भी उसको शरीर से पृथक होना चाहिए। लेकिन अनुभव की दशा ऐसी नहीं है। देखिए, प्रश्नों की ऐसे कोटि बनती हैं। प्रश्न की पृष्ठभूमि क्या है? किसी साधक के मन में इस तरह का प्रश्न किस मानसिक धरातल पर उठता है, एक तो वो हमें मालूम होना चाहिए, और उस प्रश्न की गति कहाँ तक है। अगर तो कोई शास्त्र, कोई आचार्य ये निश्चय कर दें कि इस शरीर के बाद भी कोई है, अस्तित्ववान है, तो निश्चित रूप से ऐसा निश्चय होने पर यह उत्तर मिलेगा कि फिर वह शरीर से भिन्न ही होगा। और यदि शरीर से भिन्न होगा तो अभी भी वह शरीर से भिन्न ही होना चाहिए। लेकिन अभी जो मेरी अनुभव की दशा है वो ऐसी नहीं है। शरीर ही मैं हूं, ऐसा ही अनुभव होता है। तो अगर इस प्रश्न के और सूक्ष्मता की ओर जाएं तो मानो कि ये नचिकेता ये खोज लेना चाहता है कि इस समय भी मैं शरीर से भिन्न हूं, यह दशा मुझे प्राप्त हो जाए। अब मृत्यु के बाद की स्थिति पर क्यों चिंतन करना? जो भी चिंतन है वो तो वर्तमान के लिए है। तो मैं अपने आप को आज ही कार्यकरण संघात से विलक्षण अस्तित्ववान के रूप में जानना चाहता हूं, यदि तो मेरा कोई अस्तित्व ऐसा है। जब इसका उत्तर आरंभ हुआ तो ये तो प्रथम वल्ली में पूछा हुआ प्रश्न था। इसी प्रश्न को थोड़ा और परिमार्जित करके तो इस द्वितीय वल्ली में पूछा गया कि वह धर्म और अधर्म से विलक्षण है, वह कार्य कारण से विलक्षण है,
और वह त्रिकालातीत है, ऐसा। लेकिन इस प्रश्न की पृष्ठभूमि को याद रखें। अभी जो चर्चा हुई है तो इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही प्रश्न फिर जीवंत हो जाता है। प्रश्न तो केवल नचिकेता का प्रश्न ना लगे, वह मेरा भी ऐसा प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, बहुत सारे अनर्थों का निवारण हो जाएगा। इसलिए वह मेरा भी प्रश्न है, और बल्कि मेरा ही प्रश्न है, इस विचार के आधार पर ग्रंथ में प्रवेश करना चाहिए। जब उत्तर आरंभ हुआ तो सबसे पहली बात जो दिखाई देती है उस उत्तर में, वो ये दिखाई देती है कि मानो यमाचार्य कह रहे हैं कि ऐसी एक वस्तु है। सबसे पहले अस्तित्व की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ही अस्तित्व संबंधी है। तो एक ऐसी वस्तु है और उसका नाम है ओम, प्रणव। तो यह जो नाम है, यह नाम विकल्प रूप नहीं है, बल्कि यह नाम सार्थक है। विकल्प रूप माने क्या होता है? जहाँ पर नाम हो लेकिन नामी का अभाव हो, उसको विकल्प कहते हैं योग की भाषा में। तो यह जो ओम है, प्रणव है, यह एक नाम है, अभिधान है, और निश्चित रूप से यह निरर्थक नहीं है। इसका एक सुनिश्चित अर्थ है, अभिधेय है। वो कैसा है, कहाँ है, वो तो आगे विचार होगा, लेकिन नाम दे करके श्रुति ने यह संकेत किया कि एक ऐसी वस्तु अवश्यमेव है। और नचिकेता ना केवल ऐसी वस्तु है, बल्कि सबसे महत्व की वस्तु है। एक तो नाम दे करके उसके अस्तित्व की ओर संकेत किया गया, फिर ये कहा गया कि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति। तो समूची जो वैदिक राशि है, वैदिक शब्द राशि है, वह उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए प्रवृत्त हुई है। ये उस अस्तित्व की महिमा का गायन है। ओम इति एतत्, यह तो नाम बताया गया, नाम बता करके यह संकेत किया गया कि अवश्यमेव एक वस्तु है जो मृत्यु के अनंतर है और जन्म से पूर्व है, और निश्चित रूप से जन्म और मृत्यु के मध्य में भी है, माने अभी है, इसी समय है, नित्य वर्तमान है। और उसकी महिमा यह है कि मानव जाति को जो सर्वोत्तम विचार के रूप में उपलब्ध ग्रंथ है वेद, माने समूची मानव जाति के लिए यह जो चिंतन है, वैदिक चिंतन है, वो बौद्धिक विकास का श्रेष्ठतम रूप है। मानवीय बुद्धि जितना विकसित हो सकती है विचार के धरातल पर, उस विकास का जो श्रेष्ठतम रूप हो सकता है, और उस श्रेष्ठतम धरातल पर पहुंच करके बुद्धि जो चिंतन कर सकती है, उस चिंतन का नाम है वेद। और वेद की महिमा भी तो और हमको समझते रहना है। मैंने कभी कल्पना करें बैठ करके कि मनुष्य की बुद्धि विकसित होते होते अपने चरम पर पहुंच जाए,
लोग कहते हैं ना कि लोग ऐसे आपस में चर्चा करते हैं कि किसी की 10%, किसी की 5% इस तरह से बुद्धि का विकास है। वो अनुमान है, क्योंकि वो अनुमान का ही विषय हो सकता है। मानो कि किसी का बौद्धिक विकास श्रेष्ठतम रूप तक पहुंच गया हो, श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंच गया हो, और उस स्तर तक पहुंच करके जो बौद्धिक चिंतन प्रकट होगा, उस बुद्धि में जो विचार प्रकट होंगे, वो विचार वेद हैं। तो ऐसी जो वेद राशि है वह उस तत्व को प्रदान करने के लिए प्रवृत्त है। माने वेद का एक एक अक्षर, वेद का एक एक मंत्र अंततः वहीं जाकर के पर्यवसित होता है। तो तुम अस्तित्व को लेकर के प्रश्न कर रहे हो, जो इतना महत्वपूर्ण है उसके अस्तित्व को लेकर के संदेह है अभी। लेकिन है, क्योंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है, और मानव जीवन मुख्य रूप से प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर ही आश्रित होता है। इसलिए ओम इति एतत् सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। और जितने वैदिक अनुष्ठान हैं, जितने वैदिक कर्म हैं, अलौकिक कर्म भी ले सकते हैं, वो सारे कर्म भी चित्त शुद्धि के माध्यम से अंततः वहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये तो टीकाकार ने इसको थोड़ा सा संकेत किया। अनेन उपनिषदः ज्ञान साधनत्वेन साक्षात् विनियुक्ताः तपांसि तेषां कर्माणि शुद्धिद्वारेण अवगति साधनानि। तो ये जो तपांसि माने जो कर्म हैं, तपांसि तेषां कर्माणि, ये जितने भी वैदिक लौकिक कर्म हैं, ये तो चित्त शुद्धि प्रदान करते हैं, और फिर चित्त शुद्धि के द्वारा ही उस तत्व का अनुसंधान हो सकता है। एक तरह से परंपरा साधन के रूप में स्वीकृत हैं। और इतना ही नहीं नचिकेता, बल्कि सारे ब्रह्मचारियों का वही वस्तु प्राप्तव्य है। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी प्राप्ति की इच्छा लेकर के कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्या करता है, ब्रह्म प्राप्ति संबंधी चर्या को स्वीकार करता है। यदि क्षंतः, जिसकी चाहत में, जिसको पाने के लिए, इस वाक्य से श्रुति ने यह संकेत किया कि वह जो वस्तु है वह एक तो है महिमामयी है और आनंद रूप है। ये आनंद रूप कैसे पता लगा? क्योंकि व्यक्ति आनंद ही चाहता है। हर व्यक्ति की जो मूल चाहत है वो आनंद ही है, चाहे भले वो कष्ट से मिले, लेकिन कष्ट सह करके भी अंततः वह आनंद ही चाहता है। कष्ट सह करके पुनः कष्ट की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। तो ब्रह्मचारी गण जिस चीज की चाहत में ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, तो चाहत का विषय है, इसका मतलब है कि वह आनंद रूप है। तो इस एक मंत्र में कम से कम 3 बातें दिखाई देती हैं। एक तो ऐसी एक वस्तु है, अत्यंत महिमामयी है और आनंद रूप है।
ऐसी जो वस्तु है उसका अनुसंधान कैसे किया जाए? बोलते हैं अनुसंधान का जो आरंभिक रूप है, जो आरंभिक साधक है, उसको सबसे पहले नाम जप का आश्रय लेना चाहिए। तो जो आगे के 2 मंत्र हैं वो एक तरह से नाम जप की महिमा का गायन करने के लिए हैं। और फिर इन्हीं मंत्रों के आधार पर हमारे पुराणों में, रामायण आदि में तो नाम महिमा का विस्तार हुआ। बोलते हैं एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, एतद ही एव, एतद्धेवाक्षरम विच्छेद कर लेंगे, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म। एतद ही अक्षरम, अक्षर माने ओम, ओम एकाक्षर ब्रह्म है। तो यह जो अक्षर है ओम, श्रुति कहती हैं यही ब्रह्म है। अच्छा, एतद्धेवाक्षरम परम, यही अक्षर परम है। तो पूर्व पंक्ति में आया हुआ जो ब्रह्म शब्द है उसका भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं अपर ब्रह्म, क्योंकि आगे परम शब्द आया है। तो भाष्य देखें, बोलते हैं अतः एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म अपरम। तो श्रुति में आया हुआ जो यहाँ पर ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ है अपर ब्रह्म, अर्थात सोपाधिक ब्रह्म। और एतद्धेवाक्षरम परम च, परम के साथ में आप ब्रह्म शब्द का अध्याय कर सकते हैं। तो एतद्धेवाक्षरम अपरम ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरम परम ब्रह्म। माने यह जो प्रणव है, ओमकार है, यह ओंकार क्या है? तो भाष्यकार ने पूर्व मंत्र के भाष्य में कहा था ओम शब्द वाच्यम शब्द प्रतीकम च। तो यह जो ओम शब्द है यह एक तो उस तत्व का नाम है, वाचक है, और दूसरा यह उसका प्रतीक है, उसका विग्रह है। तो अब प्रश्न यह आया कि यह जो प्रणव है यह किस ब्रह्म का नाम है और किस ब्रह्म का विग्रह है? श्रुति माता कहती हैं कि यह प्रणव सोपाधिक ब्रह्म का भी नाम है और यही निरुपाधिक ब्रह्म का भी नाम है। यह प्रणव सोपाधिक ब्रह्म का प्रतीक है, विग्रह है, और यह प्रणव ही निरुपाधिक ब्रह्म का भी प्रतीक है। अतः एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म अपरम, एतद्धेवाक्षरम परम च। देखिए इसका वाक्य अर्थ भगवान भाष्यकार बता देते हैं, तयोर ही प्रतीकम एतद अक्षरम। तयोर ही मतलब उन दोनों का, तयो हो ही उन दोनों का माने सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों ही उन तत्व का, प्रतीकम एतद अक्षरम, यह जो अक्षर तत्व है यह उन दोनों का ही प्रतीक है। इसलिए आगे बोलती हैं श्रुति, एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। तो जो व्यक्ति इस अक्षर की उपासना करेगा, एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा, श्रुति ने कहा जान करके, ज्ञात्वा भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं उपास्य। एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति यह यदि इच्छति परम अपरम वा तस्य तद् भवति। तो श्रुति ये कहते हैं कि अगर कोई इस कामना से इस प्रणव का आश्रय ले, और मुख्य रूप से अगर वो नाम के रूप में प्रणव का आश्रय लेता है
तो वो जप साधना करेगा, और यदि प्रतीक के रूप में प्रणव का आश्रय लेता है तो वो ध्यान करेगा। प्रतीक माने विग्रह। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पाषाण प्रतिमा होती है, तो पाषाण प्रतिमा में हम अपने अभीष्ट ईश्वर का ध्यान करते हैं। इसी तरह से मानो कि यह जो प्रणव है, प्रणव माने कागज में लिख करके पूजा करना, ऐसे नहीं। प्रणव का मतलब है जो उच्चरित हो रही ध्वनि है। तो जिस समय पर वह प्रणव का उच्चार करता है उस समय मानो कि उस ध्वनि के रूप में विग्रहवान होकर के प्रभु वर्तमान हो गए। वो ध्वनि ही विग्रह है, ये ध्यान देना। माने अक्षर का अर्थ यहाँ पर ऐसे नहीं कि एक बड़ा सा ओम का एक रूप बनाया और उसको दीवार में लगा लिया और उनका ध्यान करें, ऐसे नहीं। नाम को जब प्रतीक के रूप में बताया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि वो ध्वनि विशेष। तो जब जब वह ओम का उच्चारण करेगा तो उस ध्वनि के रूप में ही भगवान का विग्रह उसके सामने होगा, ऐसे। तो प्रायः समस्या ये होती है कि व्यक्ति को स्थूल विग्रह के रूप में आदत पड़ी होती है कि कोई स्थूल विग्रह हो सामने, चाहे वो तस्वीर के रूप में हो, चाहे वो पाषाण के रूप में हो, काष्ठ प्रतिमा के रूप में हो, तो उसको वो प्रतीक समझ में आता है। लेकिन सूक्ष्म प्रतीक भी हैं। तो अब जैसे वायु है, अब वायु इंद्रिय प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन अब अगर किसी को वायु देवता की उपासना करनी हो तो फिर से आदमी कोई तस्वीर बनाएगा। वो तस्वीर की ऐसी जबरदस्त वासना पड़ी हुई है, अब फिर से कोई तस्वीर बनाए। अब पृथ्वी माता को यदि उनकी पूजा करनी है तो पृथ्वी माता तो हमारे सामने है। बोले नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, एक स्त्री रूप बनाओ पहले तस्वीर में, तब जाकर के उनका ध्यान करेंगे। तो ऐसे नहीं। तो यहाँ जो प्रणव ध्वनि है, यह ध्वनि ही परमात्मा का विग्रह है। अब इस विग्रह को यदि वह सगुण ब्रह्म का विग्रह मान के ध्यान करता है तो सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। श्रुति क्या कहती हैं? यो यद इच्छति तस्य तत्। जो जिसकी इच्छा करता है, जिसकी इच्छा करता है माने अगर वह सोपाधिक ब्रह्म की इच्छा लेकर के इस प्रणव ध्वनि को सोपाधिक ब्रह्म का विग्रह मानता है और ध्यान करता है तो उसे सोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और अपरम वा, यदि कोई इसी प्रणव को निरुपाधिक तत्व का विग्रह मान करके ध्यान करता है तो उसे परब्रह्म की निष्ठा प्राप्त होगी, ये श्रुति बोलती हैं। तो इसलिए समाज में कई बार इस तरह की धारणाएं व्याप्त रहती हैं कि यह जो ओम है यह केवल निर्गुण ब्रह्म का वाचक है। और महाराज हमारे जो थोड़े कट्टर वैष्णव होते हैं तो वो कई बार प्रणव का उच्चार करने से भी डरते रहते हैं। तो ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मना करते हैं ओम का उच्चारण नहीं करना। क्या होगा? बोले सन्यासी हो जाओगे। इसलिए बचे रहना उससे। तो वो समाज में अब श्रुति देखिए, श्रुति कह रही हैं कि सगुण ब्रह्म का भी यही वाचक है। वेद में जो नाम दिया गया तो आप समझिए कि जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, इसी तरह से प्रणव। तो अब यदि प्रणव का कोई सहारा लेता है सगुण परमात्मा की उपासना के लिए
तो ये सर्वोत्तम आलंबन के रूप में श्रुति ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर भगवान भाष्यकार एक वाक्य लिखते हैं, बड़ा प्रासंगिक वाक्य है। बोलते हैं परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। इस वाक्य को अंडरलाइन कर लेना। बोलते हैं कि जब श्रुति ने यह बात कही कि जो व्यक्ति इस प्रणव का सहारा लेकर के अपर ब्रह्म की उपासना करेगा वह अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा, जो परब्रह्म की उपासना करेगा वो परब्रह्म को प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर प्राप्ति का क्या मतलब है? तो भगवान भाष्यकार बहुत सजग हैं, हर क्षण सजग हैं, क्योंकि जो परब्रह्म है वह तो नित्य प्राप्त है। ठीक है, जो सोपाधिक ब्रह्म है उनको किसी लोक में जाकर के प्राप्त करना है, या इसी लोक में उनका अवतरण हो, उनका प्राकट्य होवे, तो वहां तो प्राप्ति समझ में आती है। अप्राप्त से प्राप्ति है, एक तरह से एक रूप विशेष की प्राप्ति हमें नहीं है, और वो अगर हमारा अभीष्ट है तो एक काल विशेष में उस रूप की प्राप्ति होगी। तो अपर ब्रह्म में माने सगुण ब्रह्म में ये प्राप्ति वाली घटना तो सार्थक दिखाई देती है, लेकिन जो परम ब्रह्म है वह तो नित्य प्राप्त है। भगवान भाष्यकार कहते हैं बिल्कुल वो नित्य प्राप्त है। तो यहां पर श्रुति ने कहा तस्य तत्, माने वह उसको प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने का क्या मतलब है? बोलते हैं परम चेत ज्ञातव्यम, परम ब्रह्म को वह जान लेता है। अपरम चेत प्राप्तव्यम, परम ब्रह्म को पाना नहीं है, वह प्राप्त ही है। वह प्राप्त है ऐसा जान लेना मात्र ही पा लेना है। प्राप्तस्य प्राप्ति है। स्वकंठाभरणम यथा। ठीक है, ये दृष्टांत कहीं मिला है क्या? हालांकि ये दृष्टांत बहुत हल्के हो गए हैं अब लेकिन फिर भी ठीक है। बोलते हैं परम चेत ज्ञातव्यम, जो परब्रह्म है उसको कहीं जाकर के पाना नहीं है, वह तो प्राप्त ही है, लेकिन अप्राप्तवद भाति, वह अप्राप्त की भांति है। इस प्रणव की उपासना से वह प्राप्तवत हो जाता है, माने उसका बोध हो जाता है। और यदि कोई अपर ब्रह्म को पाना चाहता है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एतद आलंबनम श्रेष्ठम, श्रुति बोलती हैं कि यह व्यक्ति को अभी आलंबन चाहिए। अभी अगर वह प्रथम कोटि का तो साधक नहीं है, प्रथम कोटि माने वह ब्रह्म चिंतन में समर्थ साधक नहीं है, तो उसको भी आलंबन की जरूरत है। तो शास्त्रों में बहुत तरह के आलंबन बताए गए। ये जो काष्ठ प्रतिमा आदि हैं ये सब आलंबन ही हैं, उसको ध्यान करने के लिए, उसका जप करने के लिए। तो इसी तरह से श्रुति ने कहा कि यह श्रेष्ठतम आलंबन है प्रणव। यतः एवं अतः, चूंकि ऐसा है, चूंकि ऐसा है माने चूंकि इस प्रणव के आश्रय से ही व्यक्ति परब्रह्म को जान सकता है या अपर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, चूंकि यह प्रणव इतना समर्थ है, इतना पवित्र यह ध्वनि है, चूंकि ऐसा है इसलिए एतद आलंबनम एतत् ब्रह्म प्राप्ति आलंबनानाम श्रेष्ठम। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के जितने आलंबन हैं, माने भगवान भाष्यकार के वाक्यों से ध्वनित होता है कि ब्रह्म प्राप्ति के और भी आलंबन हैं। ठीक है ना, बहुवचन में बोलते हैं ब्रह्म प्राप्ति आलंबना नाम। ब्रह्म प्राप्ति के जितने आलंबन हैं उनमें यह श्रेष्ठम प्रशस्यतमम इति, यह सबसे प्रशस्त आलंबन है, ऐसे बोलते हैं।
एतद आलंबनम परम अपरम च परापर ब्रह्म विषयत्वात्। क्योंकि यही जो आलंबन है यह परब्रह्म को भी विषय करता है और यह आलंबन अपर ब्रह्म को भी विषय करता है, इसलिए निश्चित रूप से यह श्रेष्ठतम आलंबन है। श्रुति बोलती हैं एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। तो एतदालंबनम परम में भगवान भाष्यकार परम अपरम दोनों जोड़ देते हैं। परम अपरम च परापर ब्रह्म विषयत्वात्, क्योंकि इस प्रणव का विषय दोनों ही हैं। इसलिए फिर श्रुति ने कहा एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। भगवान भाष्यकार बोलते हैं एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतः ब्रह्मवद उपास्य भवति इत्यर्थः। श्रुति ने कहा कि जो इस आलंबन को जान लेता है, जान लेने का अर्थ वही पूर्ववत करेंगे, जो इस आलंबन का आश्रय ले लेता है, श्रुति ने कहा ब्रह्मलोके महीयते, वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है माने क्या? भगवान भाष्यकार ने कहा कि यदि वह परब्रह्म का ध्यान करता है तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। निश्चित रूप से बोध तो अपने निस्वरूप का ही होगा ना, तो इसलिए ब्रह्ममय हो जाता है। और यदि वह अपर ब्रह्म का ध्यान करता है तो अपर ब्रह्म को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन वह ईश्वर की भांति उपास्य हो जाता है। वह साधक ही, क्या बोलते हैं, परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतः। ब्रह्मभूतः का अर्थ करते हैं ब्रह्मवद उपास्यो भवति। तो महाराज उस साधक में भी इतनी योग्यता आ जाती है, उसको इतनी महिमा प्राप्त हो जाती है कि वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। ईश्वर की भांति वह दुनिया वालों के लिए पूज्य हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। ये इस लोक की बात है। परलोक में तो जाकर के वो अपने इष्टलोक को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर इस वाक्य का अर्थ इस लोक के संदर्भ में करें, क्योंकि श्रुति ने कहा ब्रह्मलोके महीयते, तो ब्रह्मलोके महीयते तो ये तो फिर भविष्य की बात हो गई कि वह महिमान्वित तब होगा जब वह अपने इष्ट के लोक में जाएगा शरीर को छोड़ करके। लेकिन उसको परलोक में जाकर के वो स्थिति तो प्राप्त होगी ही, इस लोक में रहते हुए भी वह महिमान्वित हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। बोलते हैं कि जो वास्तव में भगवान का उपासक है वह भगवत तुल्य हो जाता है, माने उसके उपास्य में और उपासक में अभेद हो जाता है। ये फलश्रुतियां उपासना की बताई गई हैं। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, माने भगवान और भगवान के जो जन हैं, उनके जो लोग हैं, उन दोनों के बीच भेद मालूम नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मवद उपास्यो भवति इत्यर्थः। तो इन दो मंत्रों में उस आलंबन की महिमा का गायन किया गया, जिस आलंबन को लेकर के आरंभिक धरातल पर कोई साधक तो उपासना का आश्रय ले या चिंतन का आश्रय ले। और फिर अगले मंत्र से 18वें मंत्र से उस तत्व, जिस तत्व की महिमा वेदों में गाई गई है, जिस तत्व का नाम ओम है, जिस तत्व की प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य का जीवन जिया जाता है, उस तत्व के लक्षणों की ओर श्रुति संकेत करती हैं। भगवान भाष्यकार एक पृष्ठभूमि बनाते हैं,
बोलते हैं अन्यत्र धर्मादित्यादिना पृष्टस्य। तो नचिकेता ने जो पुनः अपना प्रश्न दोहराया था और उसने पूछा था कि अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्मात्, तो बोलते हैं अन्यत्र धर्मादित्यादिना अन्यत्र धर्मादि इति आदिना। इस वाक्य के द्वारा जो पृष्टस्य आत्मनः, जिस आत्मा के विषय में नचिकेता ने पूछा था, किस रूप में पूछा था उसने, तो बोलते हैं अशेष विशेष रहितस्य। नचिकेता ने उस आत्मा के विषय में पूछा था जो आत्मा समस्त विशेषणों से रहित है। अशेष विशेष रहितस्य आत्मनः पृष्टः। नचिकेता के पूछने में ये भाव था कि मैं उस आत्मा को जानना चाहता हूँ जो निर्विशेष है, जो समस्त विशेषणों से रहित है। नाम रूप क्रिया जाति वर्ण आदि जो विशेषण हैं, इन समस्त विशेषणों से रहित है। आपको कैसे पता लगा कि नचिकेता ने निर्विशेष ब्रह्म के विषय में पूछा है? बोले कि जब नचिकेता ने पूछा कि वह ऐसा तत्व होगा जो धर्म से भी अन्य होगा और अधर्म से भी अन्य होगा, तो निश्चित रूप से वह निर्विशेष ही हो सकता है, क्योंकि जो विशेषणों से युक्त होगा वह धर्म के दायरे में आ जाएगा। दूसरा, जो विशेषणों से युक्त होगा वह या तो कार्य रूप हो जाएगा या कारण रूप हो जाएगा। जो कार्य और कारण दोनों से परे है वह निर्विशेष ही होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं अशेष विशेष रहितस्य, उस तत्व के विषय में पूछा। और फिर श्रुति ने आलंबनत्वेन प्रतीकत्वेन च ओंकारः निर्दिष्टः। और फिर श्रुति ने यहाँ पर ओंकार का सहारा दे करके उसी तत्व का, माने उसी निर्विशेष तत्व का एक तो वाचक बताया और उसी का प्रतीक के रूप में ओंकार को बोला। अपरस्य च ब्रह्मणः मंद मध्यम प्रतिपत्तन्न प्रति। तो जो मंद, भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि ये जो आलंबन का सहारा लेकर के अपर ब्रह्म को खोज करने की जरूरत पड़ी, ये अभी मंद और मध्यम प्रतिपन्नवान जो लोग हैं, माने आप समझिए कि भगवान भाष्यकार का जो मंद और मध्यम शब्द है ना, वो भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। आप ऐसे आप ऐसे नहीं सोचना कि फिर तो वो तो हम तो उससे ऊपर के लोग हैं। वैसे शुभेच्छा होनी चाहिए हमारी शुभकामनाएं तो, लेकिन भगवान भाष्यकार का धरातल तो जरा, तो बोलते हैं कि जो मंद और मध्यम प्रतिपन्नवान लोग हैं और जिनको अपरस्य च ब्रह्मणः, अपर ब्रह्म की उपासना के लिए तो श्रुति ने प्रणव का सहारा दिया था। उस प्रणव के सहारे जिस तत्व की ओर श्रुति ने संकेत किया है, अथ इदानीम तस्य ओंकारालंबनस्य, अब अथ इदानीम, अब इस समय पर उसी ओंकार के आलंबन से प्राप्त होने वाला जो आत्म तत्व है, आलंबनस्य आत्मनः साक्षात स्वरूप निर्दिधारयिषया, उस तत्व का जो साक्षात स्वरूप है, माने उसका स्वरूप है, उसका निर्धारण करने की इच्छा से, निर्दिधारयिषया उच्यते। तो श्रुति जो है वो उसके अंदर यह इच्छा है कि आलंबन के द्वारा जो प्राप्त होने वाला तत्व है, आत्म तत्व है, अब उस आत्म तत्व का स्वरूप हम बतावें। तो जो अगला मंत्र है वह उस तत्व के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए है। क्या बोलते हैं?
न जायते म्रियते वा विपश्चित न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित। यहाँ पर 5 लक्षण हो गए। पहला, श्रुति ने कहा न जायते, वह जन्म रूप विकार से रहित है। दूसरा, न म्रियते वा, ये म्रियते के साथ भी न शब्द जुड़ेगा, न जायते न म्रियते, तो मरण रूप विकार से भी वह तत्व रहित है। 2 लक्षण दिए। फिर विपश्चित, विपश्चित का अर्थ होता है वह चैतन्य स्वरूप है। विपश्चित का वैसे मुख्य अर्थ होता है मेधावी, मेधा संपन्न, लेकिन भगवान भाष्यकार फिर उसका अर्थ करते हैं अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्। तो विपश्चित का अर्थ हुआ चैतन्य स्वभाव। फिर श्रुति ने कहा अयम न कुतश्चित, यह जो आत्मवस्तु है यह किसी का कार्य नहीं है। अयम न कुतश्चित, यह कहीं से आया नहीं है, माने किसी का कार्य नहीं है। और न बभूव कश्चित, अगला लक्षण देती हैं कि और इससे कोई कार्य उत्पन्न भी नहीं हुआ है, माने यह कारण भी नहीं है। तो यह कार्य नहीं है और यह कारण भी नहीं है। अच्छा, ये महाराज जो वक्तव्य है ना, ये विद्वत जगत में बहुत हलचल मचाता है। हम विचार करेंगे इस पर। ये जो श्रुति का वाक्य है न बभूव कश्चित, यह विद्वत जगत में बड़ी हलचल मचाता है महाराज। आपके बुद्धि में मच रहा हो तो अच्छा है। श्रुति ने कहा कि इससे कुछ उत्पन्न भी नहीं हुआ है ऐसे। फिर बोलते हैं अजह नित्यः, वह अजय है, नित्य है, शाश्वत है। अयम पुराणः, और यह पुराण है। पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि नव इति, बहुत पुराना होकर के भी नया नया लगता है। ऐसे। तो आपको आकाश बहुत पुराना लगता है क्या? है तो बहुत पुराना, कब से है लेकिन पुराना नहीं लगता है। पुरा अपि नव इति, नया नया ही मालूम पड़ता है। तो ये पुराण शब्द का अर्थ है। तो ये पुराण है। फिर लक्षण करती है न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नचिकेता ने पूछा था म्रियमाणस्य, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य या यम प्रेते मृते मनुष्य, जो मनुष्य मरण को प्राप्त हो गया फिर कुछ रहता है क्या? श्रुति ने यहाँ पर उत्तर दिया न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश हो जाने पर भी उस तत्व का नाश नहीं होता है। अच्छा, न जायते, भगवान भाष्यकार कहते हैं न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा, तो महाराज इतने सालों से मोमबत्ती फूंक रहे थे बताओ। अरे दीपक जलाते तो अच्छा था, मोमबत्ती पहले जलाते हैं फिर बुझा देते हैं। और कभी कभी सामने के दांत नहीं होते हैं और तब तक समस्या यह है कि मोमबत्तियों की संख्या बढ़ चुकी होती है। भाई जितनी आयु होगी उतनी मोमबत्ती जलाई। अब पता चला 60 मोमबत्ती बुझाना है
तो बहुत मुश्किल काम है। श्रुति कहती है न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं हुआ। तो नहीं, ये मान लेते हैं कि वो शरीर के धरातल की बात है, इसलिए ठीक है, खुश रहना चाहिए, एकदम से दुखी होना ठीक नहीं। और शरीर तो उत्पन्न हुआ है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। बोलती हैं न उत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते च उत्पत्तिमतः वस्तुनः अनित्यस्य अनेक विक्रियाः तासाम आद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिध्येते। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि श्रुति ने जो कहा कि इसका जन्म नहीं होता, माने क्या बोलते हैं? उत्पत्तिमतः वस्तुनः, जो वस्तु उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से अगर कोई वस्तु उत्पन्न हुई है तो फिर उसमें बहुत सारे विकार आ जाते हैं। तो कम से कम षड विकार तो अवश्य में वही हैं। जायते अस्ति, जायते विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। तो इतने सारे विकार तो शुरू हो जाते हैं जन्म से। तो इन सारे ही विकारों में प्रथम विकार जन्म है। तो अब यदि तो किसी में जन्म रूपी विकार है तो फिर आगे एक विकारों की पूरी परंपरा खड़ी हो जाएगी। तो उत्पत्ति मतः वस्तुनः, जो उत्पत्ति से युक्त, माने जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मतः वस्तुनः अनित्यस्य, पहला दोष तो यह है कि वह अनित्य है। अरे भाई, उत्पन्न कहते ही उसको हैं जो उत्पन्न होने से पूर्व नहीं रहा हो, तभी तो उत्पन्न हुआ। तो ये जन्म ही इस बात का संकेतक है कि वह अनित्य है। तो अनित्य अनेक विक्रिया, उसमें फिर अनेक और विकार तो उत्पन्न हो जाते हैं। तासाम आद्यन्ते, और उन समस्त विकारों में जो प्रथम विकार है वह जन्म है, आदि विकार जन्म, और अंते अंतिम विकार है विनाश। तो जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह आत्मनि प्रतिषिध्येते। तो विकारों में से प्रथम विकार जो जन्म है और अंतिम विकार विनाश को प्राप्त हो जाना है, इन दोनों ही विकारों का इस आत्म तत्व में श्रुति ने निषेध किया। यह आत्मनि प्रतिषिध्येते। प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार दो भाव बताते हैं। एक तो आत्मा में जन्म और विनाश रूप विकार नहीं है, दूसरा जन्म और विनाश, इन दो विकारों का संकेत करके सारे ही विकारों का निषेध कर दिया गया। तो सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम, समस्त विक्रियाओं का, समस्त विकारों का प्रतिषेध करने के लिए सांकेतिक रूप से श्रुति ने केवल आरंभ और अंतिम विकार का नाम लिया है। न जायते म्रियते वा इति। तो इस वक्तव्य से श्रुति ने कहा कि नचिकेता, तुम अपने भीतर एक ऐसी वस्तु की खोज करो जो निर्विकार है। निर्विकार, निराकार नहीं, निर्विकार। तो जहां जहां तक विकार दिखे वहां तक समझना कि वह आत्म वस्तु नहीं है। लेकिन एक वस्तु अवश्य है जो निर्विकार है। तो ये लक्षण आप जानते हैं, लक्षण के सहारे लक्ष्य की खोज होती है। तो श्रुति ने पहला लक्षण दिया कि इस कार्यकरण संघात के भीतर ही, इस कार्यकरण जो कि विक्रियवान है, कार्यकरण संघात विक्रियवान है, तो इसी विक्रियवान वस्तु के भीतर ही एक ऐसी वस्तु की तलाश करना है जो विक्रियवान नहीं है। दूसरा विपश्चित, विपश्चित का अर्थ तो है मुख्य रूप से मेधावी, लेकिन मेधावी का अर्थ करते हैं
अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावात। यह ऐसा निर्विकार तत्व है जिसमें चैतन्यता का कभी लोप नहीं होता है। अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, इसमें चेतनता का कभी लोप नहीं होता है। सुसुप्ति में भी, मृत्यु में भी और प्रलय में भी। उसी क्रम से विचार करें ना, तो सुसुप्ति कुछ क्षण का प्रलय है, मृत्यु थोड़ा और लंबा क्षण हो गया, और प्रलय और दीर्घकालिक हो गया। तो माने प्रायः चैतन्यता का अभाव कब दिखाई देता है? इन्हीं स्थितियों में दिखता है ना। तो सुसुप्ति में अभाव मालूम पड़ता है, मृत्यु में अभाव मालूम पड़ता है, और या कि फिर प्रलय में। श्रुति ये संकेत कर रही हैं कि इन स्थितियों में भी चैतन्यता का लोप नहीं होता है। चैतन्यता की अनुभूति चाहे भले ना हो रही हो, ये संकेत है। अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात् मेधावी विपश्चित। और फिर श्रुति ने कहा न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित। भगवान भाष्यकार बोलते हैं किंच, और भी सुनो, न अयम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात् बभूव। यह आत्मा किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, माने आत्मा कार्य रूप नहीं है। पहला संकेत यह किया गया, कुतश्चित कारणांतरात्, अनंतर कारण से, किसी अन्य कारण से यह आत्मा न बभूव, उत्पन्न नहीं है, माने कार्य रूप नहीं है। तो महाराज ये तो ठीक है, ये कार्य रूप नहीं है, किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन फिर कारण तो हो सकती है। आत्मा से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, वो आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुई, ये ठीक है, लेकिन आत्मा से उत्पन्न हुआ है जगत, ऐसा तो हमने पढ़ा है। बोलते हैं नहीं। स्वस्माच्च आत्मनः न बभूव कश्चित अर्थांतरभूतः। और इस आत्मवस्तु से कोई और अर्थांतर, अर्थांतर माने आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। अर्थांतर, अर्थ रूप तो स्वयं आत्मा हो गई, और अर्थांतर माने आत्मा से भिन्न कोई और अर्थ। तो आत्मा से भिन्न और कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है, माने आत्मा कारण भी नहीं है। नचिकेता ने यही प्रश्न किया था जो कार्य कारण से विलक्षण है। ठीक है, तो नचिकेता ने यह भी तो पूछा था कि जो कारण नहीं है उस समय तो ध्यान नहीं किया, लेकिन कम से कम उत्तर के समय तो ध्यान चला जाए। नचिकेता ने यह भी पूछा था कि महाराज जो कार्य रूप नहीं है वो तो मैं जानना ही चाहता हूं, लेकिन आप ये भी बताओ कि जो कारण भी नहीं है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्र कृताकृतात्। तो कृत का अर्थ किया गया था कार्य, और अकृत का अर्थ किया गया था कारण। तो उसी समय चित्त में कहीं हिट करना चाहिए था कि नचिकेता क्या पूछ रहा है, कि वो कारण भी नहीं है। हमने तो ब्रह्म को समस्त जगत का कारण पढ़ा है, समूचे जगत का तो वो कारण ही है, लेकिन नचिकेता तो उससे और भी आगे की कोई बात पूछ रहे हैं, वो कारण भी नहीं है। यहाँ पर श्रुति माता ने कहा स्वस्माच्च आत्मनः न बभूव कश्चित अर्थांतरभूतः। हाँ, आगे चलते हैं। बोलते हैं नहीं, विचार करेंगे, आप चिंता मत करना, अगली कक्षा में करेंगे, अभी भाष्य पूरा करते हैं। बोलते हैं अतः अयम आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः अपक्षय वर्जितः। तो श्रुति ने और तीन बातें कही, वो पूर्व की ही बातों को एक तरह से दोहराया गया। अजः
माने अज है, इसीलिए नित्य है और इसीलिए शाश्वत है। अपक्षय वर्जितः, तो अपक्षय आदि दोषों का तो यहाँ पर निषेध किया गया। शुरू में केवल जन्म और मृत्यु की बात की गई थी, फिर नित्य कह करके, शाश्वत कह के अपक्षय आदि दोषों का भी निवारण कर दिया गया। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यो ही अशाश्वतः सह अपक्षीयते। अपक्षय उसी का होता है जो शाश्वत नहीं होता है। अयम तु शाश्वतः, यह तत्व तो शाश्वत है, अतः एव पुराणः, और इसीलिए यह पुराण भी है। पुराण माने पुरा अपि नव एव इति, पुराना होकर के भी नया ही है। बोलते हैं ये पुराना होकर के नया है, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, हम बताते हैं, यो ही अवयव अपचय द्वारेण अभिनिर्वर्त्यते स इदानीम नवः। बोलते हैं कि हम किसी चीज को नया कब बोलते हैं, तो जब किसी के अवयवों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे मिट्टी है, तो अब मिट्टी से अभी अभी घट बनाया, तो हमने क्या कहा कि घट जो है नया है। क्यों नया कहा? क्योंकि उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। मिट्टी का एक रूप था, घट का दूसरा रूप हो गया। तो कपास का एक रूप है, उससे जब वस्त्र बना तो हमने कहा कि ये नई चीज उत्पन्न हुई, नया वस्त्र है यह। तो क्या हुआ? अवयवों में परिवर्तन हुआ। तो जहां पर अवयव हैं तो वहां अवयवों में परिवर्तन दिखाई देगा। तो परिवर्तन के ही एक रूप को पुराना बोलते हैं, परिवर्तन के ही एक रूप को नया बोलते हैं। नया और पुराना दोनों में ही अवयवों का ही तो परिवर्तन हो रहा है। तो कोई चीज पुरानी हो गई है लेकिन फिर से उसका पुनर्निर्माण कर दिया गया, तो बोलते हैं नया हो गया ये। तो बोलते हैं कि यो ही अवयव अपचय द्वारेण, अवयव का जो अपचय होता है माने उसमें परिवर्तन होता है, उसी से निर्वर्त्यते, उसी से बना हुआ जो तत्व होता है, माने अवयवों के परिवर्तन से जो चीज बनती है उसी को बोलते हैं इदानीम नवः, यह इस समय पर नया है। यथा कुंभादि तद विपरीतस्तु आत्मा, लेकिन आत्मा चूंकि अवयवी नहीं है, माने अवयव रूप नहीं है, इसलिए उसके अवयवों में परिवर्तन की भी कोई संभावना नहीं है। तो निरवयव होने के नाते वह पुराना है या नया है ऐसा कहते नहीं बनेगा। तो फिर पुराण शब्द का जो अर्थ किया गया पुरा अपि नवः, तो यहाँ पर पुराना कहने का अर्थ क्या है? बोले पुराना कहने का अर्थ ये है कि बहुत काल से है। जब हम पुराना कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत काल से है। तो आत्मा बहुत काल से है, वैसे तो कहा जाए तो कालबाह्य है, लेकिन फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि बहुत काल से है। बहुत काल से होकर के भी महाराज उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वह आज भी तरोताजा है, आज भी नया है। तो बोलते हैं कि स इदानीम नवः यथा कुंभादि तद विपरीतस्तु आत्मा पुराणः वृद्धि विवर्जितः इत्यर्थः। वाक्यार्थ क्या निकला कि इसमें वृद्धि नहीं है। देखिए ये षड विकार जो शरीर में होते हैं, सारे ही विकारों का धीरे धीरे करके निषेध किया गया। जन्म और विनाश का पहले कर दिया गया था, फिर अज नित्य शाश्वत आदि कह के अपक्षय का निषेध किया गया, और पुराण कह करके वृद्धि का निषेध किया। वृद्धि विवर्जितः इत्यर्थः। यतः एवं, चूंकि ऐसा है इसलिए न हन्यते न हिंस्यते, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। हन्य माने शस्त्रादि भी शरीरे,
शरीर को चाहे भले शरीर शस्त्र आदि के द्वारा नष्ट कर दिया जाए, लेकिन शरीर आदि के नष्ट कर देने से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तत्स्थः अपि आकाशवद एव। यहाँ पर भगवान भाष्यकार धीरे से ये बात बोल देते हैं कि यह आत्मा अभी शरीर में है। तत्स्थः, जिस तरह से तो शरीर में आकाश है और शरीर को नष्ट कर देने से आकाश का नाश नहीं किया जा सकता है, इसी तरह से तो इस आत्म तत्व का भी नाश नहीं हो सकता। माने अगर इस पूरे मंत्र का वाक्यार्थ निकालें तो वाक्यार्थ क्या होगा कि प्रश्न ये किया गया था कि शरीर के नष्ट होने से कोई चीज़ रहती है कि नहीं। तो शरीर के जो षड विकार हैं, एक ऐसी तत्व है जो इन षड विकारों से रहित है। षड विकार तो इंद्रिय गोचर हो रहे हैं, लेकिन यहीं पर महाराज इसी व्यक्तित्व में कोई एक ऐसी चीज है जो इन षड विकारों से रहित है, ये संकेत मिलता है। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो